आज हम थोड़ी तत्वों के बारे में बात करेंगे, जो तत्वों के बारे में बहुत गहरी बात कहा जावे जानने के लिए। इस सृष्टि में तत्वों का अभ्यास करने वाले महापुरुषों को ही महापुरुष या तो तत्वदर्शी संत कहा गया है। योग क्रिया के साधन में सभी प्रकार के अवस्थाएं एक के बाद एक हस्तगत करने के बाद ही जब समाधि लगती है, उस समाधि में आने जाने के बाद ही ये तत्वों की मार्ग खुलता है। तत्वों की साधना का अगली अवस्था उनकी खुलती है, जो अवस्था समाधि अवस्था के बाद में ही आती है। तत्वों का ज्ञान हुए बिना कभी भी कोई भी मानव अपना सूक्ष्म शरीर कभी स्थूल शरीर से अलग नहीं कर पाता, कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि जब तक उनको तत्वों का ज्ञान नहीं होता है तब तक उनका सूक्ष्म शरीर अलग करना बहुत उनके लिए मुश्किल साबित होता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर अलग करने के लिए तत्वों का ज्ञान होगा। किस प्रकार का ज्ञान होगा, ये मैं जरा आपको बात कर रहा हूँ कि कौन सा तत्व अभी वर्तमान में चल रहा है, वो तत्वों का कलर कैसा होता है। जो वर्तमान में जो तत्व चल रहा है वो तत्वों का कलर कैसा होता है, वो तत्वों का विस्तार कैसे होता है, वो तत्वों का स्वाद कैसे होता है, वो तत्वों का विसर्जन किस तरीके से होता है, वो तत्वों की उत्पत्ति किस तरीके से, या तो वो तत्वों में जो उद्घट आने से कौन सा फायदा और कौन सा गैर फायदा ये प्रकृति को और मानव जात को देखने को मिलता है। इस सभी पासा जो मैंने कहा वो सभी तत्वों के बारे में, इस सभी पासा का अनुभूति से जब तक अभ्यास के द्वारा ज्ञान नहीं होगा तो वो मानव कभी भी अपना सूक्ष्म शरीर अलग नहीं कर पाएगा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर अलग करने में तत्व ही काम करते हैं। इस सृष्टि में तत्वों का ही अभ्यास करने की साधना है। वो जो साधना है वही साधना को एक उच्चतरी साधना कहा जाती है, जो समाधि के बाद की अवस्था आती है। क्योंकि ये पंच तत्वों की ये साधना से ही शारीरिक, मानसिक, स्थूल जगत के लिए और सूक्ष्म जगत की सारी जानकारियाँ उनको उपलब्ध हो जाती है। सृष्टि सर्जन से लेकर विसर्जन में कौन सा तत्व किस तरीके से काम करते हैं, वो आपो आप ये सभी प्रकार का ज्ञान उनको हो जाता है। यही कारण से तत्वों की साधना को योग क्रिया में एक उच्च स्तरी कहा जाती है। और तत्वों की उनकी साधना की एक अवस्था जब कोई मानव हस्तगत कर लेते हैं, उनके बाद की अवस्था जो आती है वो है ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान मानव को ही देव पुरुष में गिनती होने लगते हैं और वहाँ से ही एक नया इतिहास बनता है। जो भी मानव को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वहाँ से ही एक नया इतिहास का निर्माण होता है। जैसे स्थूल जगत में मानव सर्जित कलर बनाया गया है, वैसे ही ये प्रकृति सर्जित 7 प्रकार का कलरों है। जो 7 कलर आपो आप जो तत्व चलता है वही तत्व का कलर का प्रागट्य हो जाता है।
क्योंकि हर एक तत्व का अलग अलग अपना खुद कलर है। 7 तत्वों का 7 प्रकार का जो कलर है वो अलग अलग प्रकार का है, तत्वों के अधीन है। कौन सा तत्व अभी वर्तमान में चल रहा है वो तत्व के अधीन उनका कलर है, प्रकृति में हमको अनुभूति होती है। इस 7 तत्वों का अलग अलग 7 प्रकार का कलर है। वो 7 तत्वों का सुर भी अलग अलग है। 7 तत्वों का सुर भी अलग अलग है और 7 तत्वों का अलग अलग स्वाद भी है। 7 तत्वों का अलग अलग सार भी है। जब 7 तत्वों का अलग अलग सूर है, वो जो सभी सूर एक रूप में बहने लगते हैं ना, तो मानव मन को भी डोला देते हैं, वनस्पतियों को भी डोला देते हैं, जिसको हम संगीत से ना जानते हैं। इस संगीत में 7 प्रकार का सूर होता है। 7 प्रकार का सूर जब एक लय होने लगता है, जिसमें शब्दावली मिक्स होती है, राग रागिनी मिक्स होती है, तो मानव का मन इसमें डोल जाता है, एकाग्रता की अवस्था आ जाती है। ये 7 तत्व अलग अलग है, फिर भी अलग अलग होते हुए भी एक रूप में भी कहा जावे। हमारी चामड़ा की आंखों से जो ये सृष्टि में जो भी दिखता है, हमको जो भी देखा जाता है, जड़ है या चेतन है, कोई भी दोनों में से जो भी हमको चामड़ा की आंख से देखते हैं, स्थूल शरीर से देखते हैं, वो सभी चीज़ें 5 तत्वों से ही बनी है। और जो दृश्यमान है जो सारे चीज़ों देखती है 5 तत्वों से बनी है, उसी के अंदर भी 2 तत्वों और काम करता है, जो अदृश्य रीति से काम करता है। जड़ में भी अदृश्य रीति से काम करता है और चैतन्य में भी अदृश्य रीति से काम करता है। उनका संचालन कर रहा है वो दोनों तत्व। एक तत्व है प्राण तत्व, दूसरा तत्व है गुरुत्वाकर्षण तत्व। ये 2 तत्व नहीं होता तो ये 5 तत्वों का पुतला कभी काम नहीं कर सकता। 5 तत्वों के पुतला से 184 का शरीर कुदरत ने बनाया है, ब्रह्मा जी ने, लेकिन उसके अंदर 2 तत्व और शिव जी ने भरपूर किया है, वो है प्राण तत्व और गुरुत्वाकर्षण तत्व। तभी ये पुतला का संचालन हो रहा है, तभी ये पुतला चैतन्य अवस्था में है, नहीं तो कभी नहीं रह सकता। हर कोई तत्व इस सृष्टि में अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से उनका प्रभाव दिखाते हैं, उनका प्रभाव पड़ते हैं। सभी चीज़ों में हमको उनका परिवर्तन दिखता है, तत्वों के अधीन। परिवर्तन, विकास, विनाश, इस सभी में मूलभूत तत्व ही मुख्य स्रोत कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी नज़रों के सामने ही है। जैसे कि शीत कटिबंध देशों में मानव की त्वचा भूरी सफ़ेद जैसी होती है, उनका शारीरिक ऊंचाई, पौड़ाई, कद, उनका देखाव, उनका बीबा, वो सब अलग अलग देखने को मिलता है। ये तत्वों का ही मुख्य स्रोत है। रंग रूप भी अलग दिखता है। इससे सारा परिवर्तन हम देखते हैं, हमारी नज़रों के सामने ही है। उष्ण कटिबंध प्रदेश में मानव काला रंग का देखने को मिलता है। इस सभी प्रकार के शरीर को देखने से ये सभी सारी चीज़ें में जो परिवर्तन दिखता है, उसका कारण तत्व वही है। आयुर्वेद में भी तत्वों का ही ज्ञान छुपा हुआ है। जो हम वनस्पतियों की दवा हम वेद लोगों को देते हैं, इसमें मूल स्रोत तो तत्वों का ही काम करते हैं, कलर का ही काम करते हैं। शरीर का मुख्य आधार वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने से ही शरीर स्वास्थ्य का संतुलन रहता है। और ये तीनों
प्रकृति को वधघट होने से शरीर रोगिष्ट होता है। शरीरों में रोगों को नाबूद करने के लिए इस तत्वों के द्वारा ही मुख्य स्रोत कहा जाता है। इस सृष्टि में वर्तमान में जो भी तत्व चलता है वही तत्व शरीर में चलता होता है। जो शरीर में शरीर की त्वचा के अधीन मालूम हो जाता है, अगर तो शरीर के स्वाद के अधीन भी मालूम हो जाता है, अगर तो श्वास क्रिया के अधीन भी मालूम हो जाता है। जो तत्वों की शरीर में वधघट होती है वही तत्वों की दवा वनस्पतियों में से वेद लोग देते हैं। इसलिए तत्वों का संतुलन होने से रोग की नाबूदी हो जाती है। हर कोई तत्व का स्वाद भी अलग अलग है। स्वाद के अधीन भी मालूम हो जाता है कि वर्तमान में कौन सा तत्व चल रहा है। जैसे कि पृथ्वी का स्वाद पीला भी नहीं और लाल भी नहीं ऐसा होता है। जल तत्व का रंग श्वेत बर्फ जैसा होता है। अग्नि तत्व का रंग लाल जैसा होता है। वायु तत्व का रंग हरे कलर का होता है। आकाश तत्व का रंग नीले कलर का होता है। प्राण तत्व का रंग बिल्कुल सफ़ेद दूध जैसा चमकने वाला, सफ़ेद तिखास जैसा, जिसके अंदर रेडियम जैसा चमकारा दिखे, ऐसा होता है। और गुरुत्वाकर्षण का कलर काले जैसा होता है। और हर एक तत्वों का स्वाद भी अलग अलग होता है। जैसा कि पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा जैसा लगता है, गुड़पण जैसा लगता है। जल तत्व का स्वाद कसीला होता है। कसीला यानी कि उनको पारखना मुश्किल हो जाता है। अग्नि तत्व का स्वाद तीखा और तेज होता है। वायु तत्व का स्वाद थोड़ा खट्टा जैसा लगता है। और आकाश तत्व का स्वाद थोड़ा सा खारा लगता है। और प्राण तत्व का स्वाद थोड़ा तीखा, तेज और मीठा भी लगता है। दोनों में से कौन सा है वो तय करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा उनका स्वाद होता है। दोनों स्वाद इसमें देखने को मिलता है। और गुरुत्वाकर्षण का स्वाद मिट्टी के स्वाद जैसा होता है। इस सभी स्वाद से भी सभी प्रकार की परख हो जाती है। जैसे कि शरीर में कौन सा रोग है, वर्तमान में कौन सा तत्व चल रहा है, और ऐसे सभी चीज़ें स्वाद से ही मालूम हो जाता है। इस सभी प्रकार के तत्वों के वधघट, रंग, स्वाद के ज्ञान के लिए योग क्रिया का अभ्यास बहुत महत्व का है। योग क्रिया का अभ्यास करते करते मानव हर कोई आवनारी अवस्था एक के बाद एक हस्तगत करते करते जब मानव समाधि में आने जाने लगते हैं, समाधि अवस्था हस्तगत करने के बाद ही ये अवस्था तत्वों वाली आती है। वो तत्वों के बारे में आती है। और ये तत्वों वाली अवस्था जो भी मानव हस्तगत कर लेते हैं ना, उनको ही ये उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान आपोआप ये प्रकृति उपलब्ध करवाती है। इसके पहले तत्वों का ज्ञान असंभव है, बिल्कुल असंभव है। पढ़ी पढ़ाई बातें से तो, सुनी सुनाई बातों से तो हम सभी बातें कर सकते हैं, लेकिन अनुभूति से बात करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, अति कठिन हो जाएगा। और ये तत्वदर्शी संत इसको ही कहा जाता है जो ये तत्वों का, साती तत्वों का जिसको ज्ञान हो जावे। इसके बाद की अवस्था जो आती है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए आती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की हस्तगत अवस्था जब हस्तगत कर लेते हैं ना, तो उसके बाद में देव पुरुष में गिनती होने लगती है। और वहाँ से ही एक नया इतिहास बनने लगता है कि ये कोई विष्णु का अवतार ही था, ये कोई औलिया अवतार ही था। ऐसे इतिहास जो भी आज दिन तक बना है, ये ऐसे योगी पुरुषों का ही बना है।